Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is day 5 of Information Security Basic series. In the last video, we covered what risk management is, what its various related terminologies are, and how different factors contribute in risk analysis. So, in this video, हम लोग cover करेंगे कि risk management से related कि responses क्या-क्या होते हैं और रिस्क एपेटाइट एक ऑर्गेनाइजेशन की शोल्डर करने के लिए वो सारी की सारी डिटेल्स। सो फर्स्ट एक आता है रिस्क एपेटाइट, जो होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल अक्रॉस ऑल एसेट्स। तो देखो, जैसे सपोज करो तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक, तुम्हारे ये 3 एसेट है ना। और अभी क्या कह रहा है, रिस्क एक्सेप्टेबल अक्रॉस ऑल दी एसेट्स, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारा तुम्हारा रिस्क एपेटाइट क्या होगा, ये पूरा का पूरा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा रिस्क एपेटाइट हुआ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे 3 एसेट है और तुमने इन तीनों का टोटल हर एक एसेट पेयर के हिसाब से तुमने इसका रिस्क कैलकुलेट किया। सिमिलरली रिस्क कैपेसिटी विच इज लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल। सो सपोज करो तुमने यहाँ पे रखे हैं 10 रुपए, यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ पे 5, और पैसे नहीं तो सपोज करो ये उस डेटा की वैल्यू है या फिर कोई क्रिटिकल प्रोसेस चल रहा है उसकी। अब रिस्क एक्सेप्टेबल क्या होगी कि कुछ कुछ अगर कुछ कुछ रिस्क इवेंट होता है तो उसमें मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ या फिर कितना रिस्क मैं शोल्डर कर सकता हूँ। तो सपोज करो अगर टोटल 20 है तो मे बी मेरा एक्सेप्टेबल रिस्क का लेवल होगा 18। मे बी इससे नीचे मैं जाऊंगा तो सीन हो जाएगा थोड़ा। तो इसलिए तो ये अपना हो गया रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल, जो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे हो जैसे तुमने कार ली, ठीक। अब तुमने कार ली, ठीक है, नई कार ली तुमने। अब क्या है, अब तुम्हारी एक्सेप्टेबल रिस्क क्या होगी भाई, कि भाई एक स्क्रैच स्क्रैच आ जाए या फिर थोड़ा डेंट आ जाए कहीं पे बॉडी पे, तो वो सब एक्सेप्टेबल रिस्क है। अब ये तो नहीं होगा कि भाई कल तुम सोचोगे पूरी गाड़ी गाड़ी खत्म हो जाए एक्सीडेंट में, नहीं। तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल रिस्क क्या होगी कि भाई मैं सिर्फ स्मॉल चीजें जैसे स्क्रैच या डेंट्स ही एक्सेप्टेबल है मेरे लिए। सिमिलरली अब जो अपना रिस्क टॉलरेंस है वो क्या होगी। अब जैसे अपन इस एग्जाम्पल में वापस जाते हैं, रिस्क टॉलरेंस होगी हर एक एसेट के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, सिर्फ एक एसेट के लिए। तो सोचो, है ना। फिर फिर से तुम्हारी कार लेते हैं, ठीक। अब कार में होते हैं लाइट, शीशे, सब कुछ, ठीक। रिस्क टॉलरेंस क्या होगी कि मैं मेरे किसी एक गाड़ी के स्पेसिफिक पार्ट को के लिए कितनी रिस्क रख सकता हूँ। तो सपोज करो जैसे अगर एक डोर है, कार का एक डोर है, तो उसमें मेरी रिस्क कितनी होगी कैपेसिटी। सपोज करो जैसे सिर्फ एक स्क्रैच डेंट, सिमिलर वैसे ही सिनारियो, बट इन दिस केस तुम क्या करोगे, तुम हर एक एक एसेट वैल्यू के हिसाब से चलोगे। जैसे सब, और नहीं तो एक और एग्जांपल देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। इसमें 3 एसेट है, ये तो टोटल तो होती है तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी। जैसे कि क्या देखोगे, रिस्क कैपेसिटी, और रिस्क टॉलरेबल होगी पर एक एसेट की। कि अगर जैसे सपोज करो मेरा कंप्यूटर उड़ जाता है या फिर मेरा प्रिंटर उड़ जाता है, तो वो सारी चीजें। उसके बाद आता है रिस्क लिमिट, जो होती है मैक्स लेवल ऑफ रिस्क फॉर रिस्क मैनेजमेंट इज डन। अब सपोज करो, अपन अपने पहले एग्जांपल में जाते हैं, यहाँ पे अगर 18 है, ठीक, इससे कम होता है तो मैं सीधे रिस्क मैनेजमेंट पे जाऊंगा और अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। तो ये वो है कि इससे कम जाते ही मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे देखो, सो इनहेरेंट रिस्क देखो, जो इनिशियल रिस्क होती है एग्जिस्ट करती है बिफोर रिस्क असेसमेंट। सपोज करो तुमने कुछ ये गाड़ी ली तुमने, अब इसमें इनहेरेंट इनहेरेंट रिस्क क्या होगी कि भाई शीशा फूट जाए,
स्क्रैच आ जाए, कि बम्पर टूट जाए, तो ये सारी चीज़ें उसमें इनहेरेंट रिस्क होगी, ये आती ही है। तुम गाड़ी सड़क पे लेके जाओगे, कोई ठोक देगा, ये सब चीज़ें आती ही रहेगी। तो ये होती है अपनी इनहेरेंट इनहेरेंट रिस्क, और इसी पे हम लोग अपने रिस्क एनालिसिस करके काउंटर मेजर्स वगैरह लगाते हैं। ठीक, फिर एक आती है टोटल रिस्क दैट इज फेस्ड विदाउट एनी काउंटर मेजर, कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सपोज करो सेम चीज़, ये गाड़ी है, अब मैंने कोई काउंटर मेजर नहीं लगाया, तो जहाँ मेरा सिर्फ हल्का सा पेंट उखड़ना था, मैंने कोई कोटिंग वगैरह नहीं कराई, तो पूरी गाड़ी का पेंट उड़ गया। सिमिलरली अगर मैंने फेंडर या बम्पर के लिए कुछ नहीं लगाया, तो मेरा पूरा बम्पर चला गया। तो वो होता है तुम्हारा टोटल रिस्क। सिमिलरली रेसिडुअल रिस्क क्या होती है, जो अवेलेबल रहती है पर काउंटर मेजर तुमने अप्लाई किया हुआ है। सपोज करो अब तुमने यहाँ पे पीएफपी कोटिंग वगैरह सब कुछ लगा लिया, ठीक है, इसके बाद भी एक रिस्क रहेगी कि हल्का सा स्क्रैच आएगा और तुम्हारे पेंट जॉब में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हो जाती है तुम्हारी रेसिडुअल रिस्क की, बची रहेगी। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारा प्रोसेस मेन गोल यही होता है कि रिस्क को रिड्यूस करे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। जहाँ मेरी गाड़ी का पूरा पेंट जा रहा था, अब मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, हल्का सा एक स्क्रैच आ रहा है, जिसको मैं स, कम पैसों में सही करा सकता हूँ। अब कंट्रोल गैप देखो कि अमाउंट ऑफ रिस्क रिड्यूस बाय काउंटर मेजर। तो ये कैसे हुआ, अब वही सेम, ये गाड़ी बम्पर पेंट, अब बिना पेंट के था, पूरा पेंट जाएगा, पेंट लगाने और काउंटर मेजर के बाद पीएफपी कोटिंग के बाद बचा हल्का सा पेंट जाएगा। तो इसके बीच में जो मेरा बचा वो काउंटर मेजर, वो मेरा होगा कंट्रोल गैप। जस्ट देखो तो कैसे होगा, टोटल रिस्क माइनस कंट्रोल गैप इक्वल्स टू रेसिडुअल रिस्क। ये तो हमें जितना करना होता है, हम ये सोचते हैं कि इसको हो सके उतना कम रखें कि हमारा रेसिडुअल रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है बट हम वही ट्राई करते हैं। अब इसके बाद आते हैं रिस्क रिस्पॉन्सेज। सबसे पहला आता है मिटिगेशन। सो मिटिगेशन में क्या होता है कि तुम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो और तुम उसे रोक रहे हो। तो अब से इसका समझो मिटिगेशन जैसे, अब तुम जैसा सपोज करो, तो यहाँ ये स्विमिंग पूल है नीचे, यहाँ पे एक 10 मीटर पे जंपिंग बोर्ड लगा हुआ है, एक 5 मीटर पे लगा हुआ है। अब इसमें एक रिस्क है कि तुम इसमें जंप करोगे, तो मिटिगेशन में क्या होगा कि तुम 5-10 के बजाय 5 मीटर से जंप करोगे, ताकि तुम्हें अगर अगर तुम्हें लगे तो चोट कम लगे। तो वो हो गया हमारा रिस्क मिटिगेशन की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड्स एज काउंटर मेजर। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, तुम गाड़ी लेते हो, सबसे पहले क्या करते हो, तुम एक इंश्योरेंस लेते हो। वो किस लिए, वो भी तुम्हारा एक रिस्क ट्रांसफर के लिए, क्योंकि कल को तुम्हारी गाड़ी खत्म हो जाती है, तो तुम्हें इंश्योरेंस वाला रीइंबर्स करेगा, या फिर उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी, वो कंपनी पे करती है। तो ये रिस्क ट्रांसफर हो गया। ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है, सब जगह होती है, यहाँ पे तुम एक किसी और पार्टी को पैसा देके इंश्योरेंस परचेज कर लेते हो। ठीक, इसके बाद आता है अवॉइडेंस, कि वो काम ही बंद कर दो। अब जैसे देखो, इधर तो मैं मिटिगेशन में तो मैं कूद रहा था, अब अवॉइडेंस में क्या होगा, मैं पानी में जंपिंग बोर्ड से कूदूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्क है, मैं आराम से स्विमिंग पूल के बगल में से जाके कूद जाऊंगा, मैं इससे नहीं कूदूंगा। ठीक, और इसके बाद आता है रिस्क एक्सेप्टेंस, कि अप्लाइंग काउंटर मेजर इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब इसका देखो एक एग्जांपल, ये बिल्डिंग में 10 रुपए, बिल्डिंग है 100 रुपए की। ठीक, अपनी एसेट वैल्यू हो गई 110। अब इसके जो काउंटर मेजर लग रहे हैं वो मुझे पड़ रहे हैं 130 के। तो मैं काउंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूँ, तो ये मेरा नेगेटिव में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ काउंटर मेजर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ एसेट।
तो ये हो जाता है रिस्क एक्सेप्टेंस अपना। तो ऐसे समझो, रिस्क अवॉइडेंस में क्या होगा, तो अपना तुम अपना काम जो काम करो बंद कर दोगे। जैसे एग्जांपल समझो, अगर तुम कहीं से जा रहे हो तो रिस्क होता है, अपन ट्रैवल करते हैं, कि एक्सीडेंट होने का। तो रिस्क अवॉइडेंस में तुम क्या करोगे, तुम ट्रैवल करना ही बंद कर दोगे। रिस्क एक्सेप्टेंस में क्या होगा, तुम एक्सेप्ट करते हो कि ये रिस्क है, बट तुम फिर भी वो काम कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आता है रिस्क डिटरेंस, कि डिटरेंट करते हो, अप्लाई करते हो वॉइड वायलेशन। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो, तुमने कई कई जगह देखा होगा, घरों के जो गेट होता है उस पे लिखा रहता है बिहेवियर ऑफ डॉग्स, है ना। कई जगह लिखा रहता है यू आर इन सीसीटीवी मॉनिटरिंग। ये किस लिए होता है, ये तुम्हें डिटर करने के लिए, भाई तुम घर में ना कूद के जाओ, सीसीटीवी तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करो। तो ये होता है डिटरेंट, क्योंकि ये तुम्हें कर रहा है डिस्करेज कोई भी उल्टा सीधा काम करने से। तो ये होता है रिस्क डिटरेंस। ठीक, इसके बाद आता है एक रिस्क रिजेक्शन। और उसमें क्या होता है कि तुम रिस्क इग्नोर मार देते हो। सपोज करो भाई स्विमिंग पूल 10 मीटर 5 मीटर इधर। अब रिस्क रिजेक्शन में क्या होगा, तुम इग्नोर करोगे, तुम बोलोगे मैं तो 10 मीटर से ही जाऊंगा। तुम ये नहीं देखोगे कि दूसरा ऑप्शन भी है। तो ये सबसे वर्स्ट होता है। तो मेन ऑप्शन तुम्हारे हो जाएंगे एक्सेप्टेंस, ट्रांसफर, अवॉइडेंस एंड मिटिगेशन। और फर्स्ट रिस्पॉन्स तुम्हारा होता है रिजेक्शन। ठीक है। सो ये होते हैं अपने रिस्क रिस्पॉन्सेज और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज। आई थिंक आज के लिए सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन विल बी कवरिंग व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज, व्हाट रिस्क फ्रेमवर्क्स आर। सो NIST 80037 रिविजन 2 हम वो कवर करेंगे। और दूसरे भी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको ब्रीफली देखेंगे एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and like I said in my previous videos, we'll start from the basics, move on to advanced and intermediate topics, and we'll also take a look into how you can use information security in your day-to-day life, whether it is through finding out if your credentials are leaked and all those different things. And thank you for watching, guys. Hope you guys have a good day.